बिल्कुल। अब पंजाब की सरकार पर प्रताप सिंह बाजवा ने कहा आपका भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने का कोई इरादा नहीं, ये बाजवा ने कहा। भाजपा के नेता का एक भी बयान नहीं है, नोट कीजिएगा अमीश जी। और आखिरी में लेफ्ट के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने कहा कि पिनराई विजयन की बेटी ने बड़ा भ्रष्टाचार किया है, लेफ्ट की सरकार भ्रष्ट है। अब मुझे बताइए कि ये सारे आरोप एक दूसरे पर तो आप ही के नेताओं ने लगाए हैं, अब इस पे कार्रवाई हो तो आप चिल्लाते हैं अत्याचार अत्याचार। मैं स्वामी जी, अरे बीच में मत बोलिए मैडम, आप ही को बोलना है। मैं केवल इतना पूछना चाहता हूं, बाकी सब छोड़ दीजिए। रीना जी, लालू प्रसाद यादव 4 बार कन्विक्टेड है, बाकी नेता तो कन्विक्टेड कोई नहीं है। आप क्या मानती है लालू प्रसाद यादव को? रीना जी का आप शायद नहीं मान पाएंगे। जो उंगली पकड़कर अन्ना हजारे के आए थे राजनीति में, कहते थे इस्तीफा पहले देंगे, जांच बाद में करेंगे, अब कहते हैं तिहाड़ से जेल चलाएंगे। ठीक है रीना गुप्ता, 40 सेकंड आपके। अरे शहजाद भाई बोलने दीजिए, बोलने दीजिए। देखिए अमीश जी, सबको भूल जाइए, सब एक दूसरे पे दोषारोपण कर रहे हैं, सबको भूल जाइए। हम सिर्फ 2 लोगों की बात करेंगे, एक हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी और दूसरी हमारे देश की जो सबसे बड़ी अथॉरिटी होती है सीएजी। सिर्फ दो लोगों की बात करेंगे। प्रधानमंत्री जी ने कहा 20,000 करोड़ का घोटाला किया है अजीत पवार की पार्टी ने। मैंने नहीं कहा, अमीश भाई ने नहीं कहा, किसी ने नहीं कहा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा 20,000 करोड़ का घोटाला। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा मोस्ट करप्ट पार्टी। फिर ऐसी क्या मजबूरी रही कि आपने उनको भाजपा में शामिल कराया और डिप्टी सीएम बनाया? दूसरी बात, सीएजी ने जो घोटाले निकाले, द्वारका एक्सप्रेस वे हो जाए, आयुष्मान भारत हो जाए, और तो और जो बुजुर्गों की पेंशन स्कीम होती है उसमें इन्होंने घोटाला किया। उसका इन्होंने क्या हाल निकाला? वो बेचारे सीएजी के अधिकारी जिन्होंने वो रिपोर्ट निकाली, उन अधिकारियों का तबादला कर दिया। ये इन्होंने छानबीन नहीं करवाई कि द्वारका एक्सप्रेसवे में क्या हीरे जवाहरात लगे हैं। 250 करोड़ पे क्या मुख्यमंत्रियों को टारगेट कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल को टारगेट कर रहे हैं, मिस्टर बघेल को टारगेट कर रहे हैं? जवाब देखिए, मैं दोनों सवालों का जवाब दे देता हूं। अब मैं दूसरे सवाल से शुरू करता हूं। सीएजी की जो रिपोर्ट है जिसका क्लैरिफिकेशन, एक सेकंड उस पर भी आ रहा हूं भाई, दोनों पे। अच्छा चलो उस पर पहले आता हूं, आप बीच में मत बोलिए। उस पे पहले चलिए उस पे पहले बोल देता हूं, आप बीच में मत इंटरप्ट कीजिए। मैं दोनों पे बोलने वाला था, आपकी इच्छा है मैं पहले उस पे बोल देता हूं। आपने बिल्कुल सही कहा, वैसे 20,000 करोड़ नहीं 70,000 करोड़ का था। और 70,000 करोड़ क्यों कहा था? क्योंकि आप महाराष्ट्र से आती नहीं, आपको पता नहीं। उद्धव ठाकरे जी ने शरद पवार पे यह आरोप लगाया था। आप मानिए कि शरद पवार मतलब कांग्रेस की उस समय की सरकार ने किया था ये घोटाला। यह आरोप तो शरद पवार जी की पार्टी पर लगाया था, आज भी है। आप मानिए कि कांग्रेस की सरकार ने किया था घोटाला, कांग्रेस वाले तो कहते नहीं हुआ घोटाला। अब दूसरी बात, अरे सुन लीजिए, अब बीच में मत बोलिए। अमीश जी आप प्रधानमंत्री का वो वक्तव्य पूरा प्ले कर दीजिए। उसमें एनसीपी मतलब शरद पवार की फैक्शन वाली पार्टी को बोला था, इसमें कौन सी गलत बात है? आज भी बोल रहे हैं। अब मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। दूसरी बात, सीएजी का उन्होंने हवाला दिया। अरे सीएजी की रिपोर्ट पर द्वारका एक्सप्रेसवे पे जो आप प्रोपेगेंडा फैला रही है उसका तो पूरा क्लैरिफिकेशन आ गया। पर मान्यवर बताइए कि जब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है 338 करोड़ का मनी ट्रेल है, उसको मानने को तैयार नहीं। अभी मनीष सिसोदिया करप्ट नहीं है, मनीष सिसोदिया को राहत नहीं मिल रही। लोअर कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट से संजय सिंह को, विजय नायर को राहत नहीं मिल रही है। कहा जा रहा है बार बार कि कट्टर ईमानदार है परंतु उनको बेल नहीं मिल रही है। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मानती है कि नहीं मानती है? सीएजी की रिपोर्ट जो क्लैरिफाई हो गई है उसको लेकर हवाला बना रही हैं, परंतु सुप्रीम कोर्ट की बात को नहीं मानेंगी और कहेंगे कि तिहाड़ जेल से सरकार चलेगी। वाह भाई वाह। और आखिरी बात, अब आखिरी बात अभी जी, मेरी आखिरी बात जी। अब देखिए क्या मॉडल बना है। सीएम का मतलब वैसे चीफ मिनिस्टर होता है, इंडी गठबंधन में करप्ट मिनिस्टर होता है। एक है भूपे मतलब 508 करोड़ रुपए दो, महादेव के नाम पर भी लूटो। दूसरा है घे लूट मतलब कि पेपर लीक घोटाला करके वहां पर भी बच्चों को लूटा। और तीसरे है अरविंद केजरीवाल जो शराब में भी घोटाला करते हैं। जवाब 2,000 करोड़ का कम से कम घोटाला करते हैं। ये सीएम मतलब करप्ट मिनिस्टर। जी जी जी। रीना गुप्ता 30 सेकंड में जवाब, फिर मैं एक के बाद भाई और आचार्य जी के पास चलता हूं। जी अमीश जी, शराब घोटाला कुछ हुआ ही नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी की मनोहर कहानी है। जहां तक सुप्रीम कोर्ट का सवाल है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि शायद अंदाजन मनी ट्रेल कहां है, एक नया पैसा तो आप निकाल नहीं पाए। आपने 1000 जगह छापे मार लिए, 50,000 डॉक्यूमेंट आपने कोर्ट में पेश कर दिए, फिर भी आप मनी ट्रेल नहीं निकाल पाए।
ये पीएमएलए कानून ऐसा है कि इसमें अगर आज मैं बोलूं तो कांग्रेस कि मैंने साजिश कर रही अमीश है आपके देवगन जी खिलाफ। को 200 करोड़ पहुंचाए कांग्रेस हैं, आपके खिलाफ कंप्लीट साजिश कर करने रही है। दीजिए। मैं बोलूं अमीश देवगन को 200 करोड़ अरे पहुंचाए हैं। मैडम मुझे कांग्रेस कहा आपके बीच में खिलाफ ला रही है साजिश कर 200 रही है। करोड़ के। जिम्मेदारी होगी। मैडम माफ करिए, मुझे कहा अपनी- 200 करोड़ ला रही है, बीच में ला रही है। अमीश भाई ये कानून ऐसा मेरे है। पास- उसके बाद अमीश भाई की जिम्मेदारी होगी कि वो अपने आप को इनोसेंट प्रूव करें। मेरी उसमें जिम्मेदारी नहीं रहेगी। अरे ये 200 PMLA करोड़, कानून 400 करोड़, ऐसा हम तो है 2 कि करोड़ इसमें नहीं देख पा जमानत रहे मैडम। देने में टाइम लगता है। जी जी, लेकिन ओके, शहजाद कुछ कहना चाह रहे हैं, एक ही बात पे कुछ कहना चाह रहे हैं। अमीश जी केवल एक वाक्य जी जी, एक वाक्य। लेकिन शहजाद शहजाद ने जी ये नहीं देखिए, बताया कांग्रेस कि पार्टी CAG जिसने में कहा, जो आयुष्मान एक सेकंड भारत बीच में का मत बोलिए, एहसान हुआ बीच में है, मत बोलिए। जो 2 लाख एक- लोग एक- गुजर गए, बोलिए, जी, जी। आप उनके अपनी नाम अपनी पे बारी में पैसे बोलिए। निकाले इन्होंने। बीच में मत बोलिए, जी। और मैडम, और प्लीज बीच में मत शहजाद बोलिए। और तो और अभी जी एक ही आप वाक्य। लोगों ने तो राम अभी जी मंदिर एक में ही भी वाक्य घोटाला है, ये कर बीच डाला। जनाब शहजाद को देने दीजिए ना। राम के नाम मैडम पे मैडम वोट 30 सेकंड तो मांगते सुनिए। हो, राम रीना के जी, नाम रीना पे जी, घोटाला कर मेरा डाला। निवेदन मानिए, लेट आप शहजाद राम रिप्लाई। के नहीं हो सकते, शहजाद आप पूनावाला, किसी और के क्या शहजाद होंगे? पूनावाला ऑन स्क्रीन, लेट शहजाद रिप्लाई। शहजाद